वाल्मीकि रामायण बालकांड प्रथम सर्ग। वाल्मीकि रामायण के प्रथम सर्ग में महर्षि वाल्मीकि और नारद के मध्य का संवाद है। और वाल्मीकि ऋषि नारद से पूछते हैं कि इस समय पृथ्वी पर ऐसा कौन व्यक्ति है जिसमें सारे गुण हैं और लगभग दोषों का अभाव है। तो उस व्यक्ति के पूछे जाने पर नारद उन्हें उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो नारद और वाल्मीकि के मध्य का संवाद वाल्मीकि रामायण के प्रथम सर्ग में है और जो निम्नतः है। तपः स्वाध्याय निरतम प्रथम श्लोक। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदंबरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम। तपस्वी वाल्मीकि तपस्वी वाल्मीकि ने तपः स्वाध्याय निरतम वाग्वेदाम्बरम नारदम मुनिपुंगवम। नारदम चारों ही पदों में द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति पद एक वचन है, तो चारों ही पद एक ही व्यक्ति को इंगित करते हैं और वो है नारद। नारद विशेष्य हैं और तपः स्वाध्याय निरतम वाग्वेदाम्बरम मुनिपुंगवम, ये तीनों पद जो हैं वो नारद की विशेषताएं बताते हैं। तपस्वी वाल्मीकि ने, और ये करता है तपस्वी वाल्मीकि, और किया है परिपप्रच्छ यानी प्रश्न किया या पूछा। परि उपसर्ग है, पप्रच्छ पृच्छ धातु के लिट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो भूतकाल में प्रयुक्त होती है यह लकार। तपस्वी वाल्मीकि परिपप्रच्छ, तपस्वी वाल्मीकि ने परिपप्रच्छ प्रश्न किया व पूछा। तो किससे पूछा? वो है नारदम, नारद से पूछा। नारद की विशेषताएं क्या है? तपः स्वाध्याय निरतम, तप और स्वाध्याय में निरत हैं, जो तप और स्वाध्याय में जो संलग्न है हमेशा। वाग्विदाम्बरम, वाग्विद वाक यानी वाणी होता है, विद्यान विद धातु का अर्थ होता है जानना, वाग्विद का अर्थ होता है वाणी को जानने वाला, शब्द तत्व के ज्ञाता। वाग्विदाम वर्ग अर्थ होता है श्रेष्ठ, वाग्विदाम्बरम वाणी को जानने वालों में श्रेष्ठ। मुनि पुंगवम, मुनियों में श्रेष्ठ, पुंगव यानी श्रेष्ठ, मुनि पुंगवम मुनियों में श्रेष्ठ। नारदम, नारद से परिपप्रच्छ प्रश्न किया। तपस्वी वाल्मीकि ने तपः स्वाध्याय निरतम, तप और स्वाध्याय में निरत, वाग्वेदाम्बरम वाक विदाम्बरम वाणी को जानने वालों में श्रेष्ठ, मुनि पुंगवम मुनियों में उत्तम, नारदम नारद को, ये नारद से परिपप्रच्छ प्रश्न किया अथवा पूछा। कोऽन्वस्मिन् संवृतं लोके गुणवान् गस्य वीर्यवान् धर्मज्ञस्य कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः। नस्मिन् संप्रतम संधिच्छेद होगा नु अस्मिन् संप्रतम, नस्मिन् नु अस्मिन् यण संधि। गुणवान कश्च कह च वीर्यवान धर्मज्ञः च कृतज्ञः च सत्यवाक्यः दृढव्रतः। एवं अस्मिन् लोके, नु अस्मिन् संप्रतम लोके, अस्मिन् लोके इस लोक में, इस संसार में, संप्रतम संप्रति इस समय, अस्मिन् लोके संप्रतम कह गुणवान, कौन गुणवान है, कह च वीर्यवान, कह च और कौन वीर्यवान, वीर्यवान है, वीर्य का अर्थ होता है शक्ति, साहस, शौर्य, पराक्रम। तो किसमें शक्ति है, साहस है, शौर्य है, पराक्रम है, वीरता है। धर्मज्ञ च, और धर्मज्ञ है, धर्म को जानने वाला है। कृतज्ञश्च, और कृतज्ञ है, किए हुए उपकार को मानने वाला है, कृतज्ञ नहीं है। सत्यवाक्य, सत्य वाक्य वाला है, सत्य बोलने वाला है, सत्यवादी है, सत्य वक्ता है। दृढ़ व्रत, और अपने व्रत पर दृढ़ रहने वाला है, अपनी प्रतिज्ञा, अपने शब्दों पर स्थिर रहने वाला है। तो ऐसे सारे गुणों वाला कौन है? एक सेकेंड। हाँ, फिर कहते हैं चारित्रेण च को युक्तः, चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः, विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः। चारित्रेण च को युक्तः, च और चारित्रेण चरित्र से, कह युक्तः कौन युक्त है, चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः, और सर्वभूतेषु सभी प्राणियों के प्रति, कह हितः कौन हितकारी है। विद्वान कह, कौन विद्वान है, कह समर्थश्च और वह कौन है जो समर्थ है,
जिसमें सामर्थ्य है, जिसमें किसी भी कार्य को संपादित करने की शक्ति है। कश्चैक प्रियदर्शनः, कश्च एक, और वह एक कौन है जो प्रियदर्शन है, जिसके दर्शन भी प्रिय हैं, जो दिखने में भी सुंदर हैं, प्रिय दर्शनों वाला है। आत्मवान को, कौन आत्मवान है। जित क्रोधो, कौन है जिसने जितः क्रोध है, ये जिसने क्रोध को जीत रखा है, जीते हुए क्रोध वाला है, जिसके क्रोध पर उसका नियंत्रण है। मतिमान, जो मतिमान है, मति ना बुद्धि, बुद्धिमान है, बुद्धियुक्त है। कह अनअसूयकः, कह अनसूयकः, असूया, असूया यानी ईर्ष्या, और अनसूया यानी ईर्ष्या रहित या द्वेष रहित। तो मतिमान, कह मतिमान कौन है, और कह अनअसूयकः, कौन अनुसूयक है, कौन असूया न रखने वाला है, कौन असूया से रहित है, कौन ईर्ष्या से रहित है, कौन द्वेष से रहित है। कश्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषश्च संयोगे, और संयोगे, संयोग का अर्थ होता है युद्ध, रण, संग्राम, समर। संयोगे, युद्ध में, जातरोषश्च, क्रोध कर लेने पर, कश्य, किससे, देवाश्च, देवता भी, बिभ्यति, डरते हैं, भयभीत रहते हैं। युद्ध में किसके क्रोध से देवता भी भयभीत हुआ करते हैं। जात रोषस्य, जात है रोष है, जिसके रोष का जन्म हो चुका है, जिसमें क्रोध प्रादुर्भूत हो चुका है, ऐसे व्यक्ति से संयोग के युद्ध में देवाश्च, देवता भी, ऐसे कौन सा व्यक्ति है जिससे बिभ्यति, डरा करते हैं। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परम कौतूहलं हि मे, महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुम् एवं विधं नरम्। एतत् इच्छामि अहं श्रोतुम्, अहम् एतदिच्छाम्यहं श्रोतुम्, एतत् इच्छामि अहं यानी संधि, श्रोतुम् परम कौतूहलम ही में, अहम मैं, एतत् यह, श्रोतुम सुनना, इच्छामि चाहता हूँ, ही क्योंकि, मैं मुझे, परम कौतूहलम, परम कौतूहल है, अत्यंत कुतूहल है, इस विषय में अत्यंत जिज्ञासु हूँ मैं। महर्षि, हे महर्षि, तुम समर्थो असि, तुम समर्थ हो, ज्ञातुम, जानने में, एवं विधम, इस प्रकार के, नरम, मनुष्य को। मैं इस प्रकार के मनुष्य के बारे में सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मन में इस विषय में कुतूहल है, जिज्ञासा है, और आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसे मनुष्य के विषय में जानने में समर्थ हैं। श्रुत्वा च एतत् त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः, श्रुत्वा च एतत् त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः, श्रूयतामिति चामन्त्रो प्रशिष्टो वाक्यमब्रवीत्। श्रुत्वा च एतत्, च और, एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, त्रिलोकज्ञों, त्रिलोकज्ञों, त्रिलोक को जानने वाले, वाल्मीकि के वचः, वचनों को, नारद, श्रूयताम इति, सुनो, इति च आमंत्रित करके, प्रहृष्टः, प्रसन्न होकर, वाक्यम अब्रवीत, वाक्य कहने लगे या बोलने लगे। त्रिलोकज्ञ जो पद है वो नारदः का विशेषण है। तो त्रिलोकज्ञ नारदः, त्रिलोक को जानने वाले नारद, वाल्मीकि है, वाल्मीकि के, एतत्, इन, वचः, वचनों को, श्रुत्वा, सुनकर, त्रिलोकज्ञ नारदः, त्रिलोक को जानने वाले नारद, वाल्मीकि है, वाल्मीकि के, एतत्, इन, वचः, वचनों को, श्रुत्वा, सुनकर, श्रूयताम इति च आमंत्र, और श्रूयताम, सुनो, इति, इस प्रकार से, च आमंत्र, उनको आमंत्रित करके, उनको संबोधित करके, प्रहृष्टः, प्रसन्न होकर, वाक्यम अब्रवीत, वाक्य कहने लगे, बोलने लगे। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणः, मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः। बहवः दुर्लभा च एव ये त्वया कीर्तिता गुणः, त्वया, तुम्हारे द्वारा, ये, जो, बहवः, बहुत सारे, दुर्लभः, दुर्लभ, गुणः, गुणों का, कीर्तितः, कीर्तन किया गया है, वर्णन किया गया है, त्वया, तुम्हारे द्वारा, ये, जिन, बहवः, बहुत सारे, दुर्लभः, दुर्लभ, गुणः, गुणों का, कीर्तितः, कीर्तन या वर्णन किया गया है, मुने, हे मुनि,
अहम मैं बुद्ध्वा जानकर वक्ष्यामि कहता हूँ तैर्युक्तः नरः श्रूयताम। तैर्युक्तः नरः उनसे युक्त नरः मनुष्य के बारे में श्रूयताम सुनो। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः अन्यदात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी। इक्ष्वाकुवंश प्रभु इक्ष्वाकु वंश में प्रभव यानी जन्म लेने वाले, होने वाले, उत्पन्न पैदा होने वाले, प्रकट होने वाले। रामो नाम जनैः श्रुतः राम नाम से जनैः मनुष्यों के द्वारा श्रुतः सुने जाने वाले, यानी मनुष्य जिनको राम नाम से सुनते हैं या राम नाम से जिनको संबोधित करते हैं, बुलाते हैं। नियत आत्मा अपनी आत्मा पर नियंत्रण रखने वाले, जिनकी आत्मा नियत है, महावीर्य है, जिनका वीर्य, जिनका पराक्रम महान है, द्युतिमान जो द्युत युक्त हैं, जिन पे चमक है, एक आभा है, एक तेज है, धृतिमान जिनके पास धृति है, धैर्य है, और वशी जो स्वयं पर वश रखने वाले हैं, जिनका स्वयं पर, उनकी बुद्धि पर, उनके मन पर जिनका नियंत्रण है। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान क्षत्रो निबर्हणः विपुलांशो महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनु। बुद्धिमान जो बुद्धिमान है, नीतिमान है, नीति का आचरण करने वाले हैं, वाग्मी वाणी को जानने वाले हैं, श्रीमान श्री से युक्त हैं, शोभा से युक्त हैं, संपत्ति से युक्त हैं, शत्रु निबर्हण और शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं, विपुलांश अंश यानी कंठ, विपुल अंश जिनके हैं, विपुल व्यापक बड़े बड़े जिनके स्कंध हैं, महाबाहु जिनकी भुजाएं महान हैं, बड़ी हैं, कंबुग्रीवो जिनकी ग्रीवा गर्दन, कंबु यानी शंख होता है, कंबुग्रीवो शंख जैसी जिनकी गर्दन है, ग्रीवा है, और महाहनु हनु यानी ठोड़ी, तो जिनकी चिबुक, जिनकी हनु महान है, बड़ी है। समाप्त।